बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आपने अंधेर नगरी का नाम तो सुना होगा। इसी वक्त पाकिस्तान में अंधेर नगरी चल रही है। पाकिस्तान की मकबूल तीन जमात को रोकने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं और इम्पोर्टेड लाडला, जिसे डॉन अखबार ने कहा यह लाडला है, लाडला इस बात से परेशान है नवाज शरीफ कि वो स्टैब्लिशमेंट का मोहरा बन चुका है। क्या स्टैब्लिशमेंट जीरो को हीरो बना सकती है? ये डॉन अखबार की कल की खबर है, जिसकी मैं आपको बता रहा हूं। और परेशान है क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं। और इन नवाज शरीफ का लंदन से वापस आना उनकी अवाम में गमो गुस्से का इजाफा और नवाज शरीफ इमरान खान की मकबूलियत का और इजाफे पर नून लीग ने सड़ जोड़ ली है कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के जरिए ही इक्तदार में आया जाता है। दूसरी तरफ तमाम सरकारी मशीनरी एक शख्स से खौफजदा, अवामी राय से दूर रोकने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल जमहूरियत, आइन और कानून शिकनी करता चला जा रहा है, लेकिन बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। नाज़रीन, आज इमरान खान और उनकी अहलिया के नैब में केसेस में दो अहम पेशरफ्त हुई। आपको पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की FI हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, पुलिस हो, सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के लीडरों के खिलाफ केसों की बात आएगी। बाकी दूध के धुले हुए नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, दीगर किसी का नहीं लगता है सारे फरिश्ते रहे थे। नाज़रीन, नैब ने आज बुशरा बीबी को 12 सवालात पर मुश्तमल सवालात का सवालनामा पकड़ा दिया है और हर रोज खबर अपने लगड़ भगड़ चमचे करतूते छुपा रहे हैं कि बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होने वाली है, ताकि इमरान खान को कमजोर कर सके, उसके बढ़ती हुई कामयाबी की तरफ कदमों को रोका जा सके। लेकिन इस पर भी वो टूट नहीं रहा, वो कमजोर नहीं पड़ रहा, वो NRO नहीं ले रहा। अजीब आदमी है कि पाकिस्तान में 40 साल से मुस्लिम लीग नून आए और हमेशा डीलें करते रहे, अब ये डील से भी इनकार कर रहा है। तो इसने भी लोगों को बता दिया कि नहीं, असूलों पे खड़े होने में मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मुश्किलात खत्म भी हो जाती हैं। नाज़रीन, सवालनामे में बुशरा बीबी की तलीमी काबिलियत तो फराह खां से मुतल्लिक सवालात भी किए गए हैं। नैब ने फराह खां के चक्कर में बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग करना चाहता है, ताकि इमरान खां को किसी ना किसी तरह दबाव में डालकर NRO लेके मुल्क से भेजा जाए और नून लीग को इलेक्शन जितवाने में उनका जो ख्वाब है कि उनके मुखालफ सियासी जमात ही ना होगी, उन्हें कामयाब कराया जा सके। कमाल है यार, अंधेर नगरी भी कोई हद होती है, जुल्म की कोई लिमिट होती है, ना इंसाफी की कोई लिमिट होती है। लेकिन इस निगरान हुकूमतों ने इन ना इंसाफियों की, इंसानी हकूक की पामाली को इस तरह किया है कि लोगों का जमहूरियत पर एतमाद उठ गया है। नाज़रीन, सारे ही मिलकर एक शख्स से इतने खफा हैं कि पूरी सरकारी मशीनरी, निगरान हुकूमत ने इंतहा कर दी कि आइन शिकनी की, कानून शिकनी की और इंतकाम की। इतनी गंदी हुकूमत आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई कि जो इलेक्शन में पार्टी से भी ज्यादा वफादारी हो। अगर आप कहा जाए कि बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग की हुकूमत है, तो इसमें कोई शक नहीं। नैब ने अल कादर, जो उनके टाइकोन थे, जो शहबाज शरीफ के पार्टनर और नवाज शरीफ को जरदारी के पार्टनर थे, जो नवाज शरीफ शहबाज हमजा को गाड़ियां देते थे, एक अल कादर ट्रस्ट को 190 मिलियन पाउंड का केस का देकर तोशाखाना में इमरान खान को गिरफ्तारी डालने की कोशिश कर ली। गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, फिटे मुंह ताडे हो जे कानून का। परवेज लाई की 20 दफा जमानत हुई, 20 दफा पकड़ा, 20 दफा जमानत हुई। ऐसे दर्जनों केस हैं। चाहे सनम जवेद हो, 5 दफा जमानत हुई, वहां पड़ रहा। ऐसा तो कभी अंग्रेज दौर में भी नहीं हुआ था, जिस वक्त मुसलमानों को कुचला जाता था, जो पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में आजकल हो रहा है। नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पेश किए गए और इन पर तमील कराने की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान को वारंट गिरफ्तारी तमील कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हो और इमरान खान के खिलाफ फैसले में तखीर हो, हाँ, उसे इंसाफ मिलने में तखीर हो सकती है, उसे बुनियादी फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाने,
लेकिन इंतकामी कार्रवाई जितनी मर्जी करा लो, अन्नी पई बही दी, अन्नी पई पई दी। नाज़रीन, इसका मतलब है कि अब इमरान खान जेल में इन दिनों 2 केसेस में गिरफ्तार तस्वर किए जाएंगे। साइफर, जिस साजिश के तहत मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया गया, अब उसके बाद नैब उनको अडयाला जेल में उसी केस में, नैब केस में गिरफ्तार कर लेगी। ये बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे तोशाखाना में सजा मुअत्तल होने पर पता चला कि इमरान खान को साइफर केस में गिरफ्तार किया जा चुका है, कोई पता नहीं अब भी कर लिया हो खाना में। इतनी बुकलाहट कि इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखना है, उसके लीडरों को वाम में नहीं जाने देना। साइफर केस में गिरफ्तारी को खुफिया रखा गया था, जो गैर आईनी गैर कानूनी था, लेकिन इस केस में मजबूरी यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील में जवाब तलब कर रखा है। ज्यादा इम्कान था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत मंसूरी का फैसला कलंदम करार देकर मामला एहतसाब अदालत में भेज देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये नवाज शरीफ नहीं थे, इमरान खान थे। ये अवाम के लीडर थे, ये लाडले नहीं थे। डॉन अखबार के मुताबिक ये लाडले नहीं थे, ये ताकतवर हलकों के लाडले नहीं थे, इन्हें इंपोर्ट नहीं किया गया था। ये इमरान खान था जो झुक नहीं था रहा, जो डील नहीं कर रहा था, जो लुटेरों से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था। लिहाजा इसकी जमानत कैंसल और मुजरम नवाज शरीफ की जमानत देने वालों को सो सलाम। और इस मुल्क में आइन और कानून को तो फाड़ के फेंक दिया है यार, कोई तो हद कर दो यार। पूरा मीडिया तुम्हारे हाथ में है, 2-3 बंदों की भी इख्तलाफ राय तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे जुल्मों की दास्तां पे कई किताबें लिखी जाएंगी, आज नहीं तो कल लिखेगा जरूर कोई ना कोई। नाज़रीन, इसलिए नैब ने इस दरख्वास्त को गैर मौसर करने के लिए एक बार फिर वारदात की है और अब इमरान खान को इस केस में जमानत बाद अदा गिरफ्तारी दायर करना पड़ेगी। पहले गिरफ्तार करेंगे और फिर जमानत भी नहीं देंगे, और इस दौरान सिर्फ इलेक्शन का वक्त गुजारना है। वैसे भी साइफर केस में दरख्वास्त जमानत अब सुप्रीम कोर्ट में है, वहां डायरी नंबर तो लग गया लेकिन जमानत नहीं मिल रही। और जब भी समाअत के लिए मुकर्रर होगी, वहां आईनी माहिरीन के जमानत होने के 100 वक्त इम्कान आता है, लेकिन जब तक जमानत होती नहीं इम्कानात ही कहेंगे, फैसला तो नहीं कह सकते। वैसे भी चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब कहते हैं, साफी खबर ना दे, तजिया ना करे, बेगमा से बात करे। तो हम भी कहते हैं, रिमार्क्स ना दें, बार बार अपनी तस्वीरें ना चलाएं, फैसला करें और फैसला ईमानदारी से करें, आइन और कानून के मुताबिक करें। हम तो कमज़ोर आदमी हैं, हम तो लड़ नहीं सकते। हमारी गुजारिश है कि जज समान लोगों से मिलते नहीं थे, बार बार उनकी सुपर लीडे और लीडे नहीं, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चलती थी, फैसले से लोगों को उनके हकूक दिए जाते थे, इंसाफ फराहम किया जाता था। देखते हैं, कहने वाले ये कहते हैं, इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान को कहा कि मौजूदा हुकूमत के तमाम होचे हथकंडे मेरे पे जेल पे बंद करना या सख्तियां दबाव के किसी भी हथकंडे में नहीं आऊंगा और सियासी जद्दोजहद और आईनी जद्दोजहद अदालतों में ही इसका मुकाबला करूंगा। मुझे कमजोर करने वाले जुल्म कर करके खुद नडाल होकर गिरना शुरू हो गए हैं। और ये बात सच है कि नून लीग अब खुडे ढूंढ रही है कि हमें इलेक्शन कैसे जीते। वोट से तो हम नहीं जीत सकते। इमरान खान ने कहा है, मुझे ये होचे हथकंडे कमजोर नहीं कर सकते। इमरान खान का बयानिया जेल से ही फल फूल रहा है, ना उसकी आवाज आती है ना तस्वीर आती है, लेकिन उसका पैगाम पाकिस्तान के 25 करोड़ के नौजवान, बुजुर्ग, औरत, बहन, भाई हर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से उसकी मकबूलियत का ग्राफ रोज बरोज मुस्लिम लीग नून की परेशानी का बायस और सर्दियों में पसीने आने पर मजबूर हो चुका है। इस मकबूलियत में आए रोज इमरान खान की इजाफा होता जा रहा है, जो नून लीग के लिए माइनस माइनस दर माइनस होती जा रही है। दूसरी जानिब लाडला, एक गाना था इंडिया का, अनोखा लाड, माँ का लाडला, माँ का लाडला, खैर वो तो गाना था, गाने का तो सियासत से कोई तलब नहीं। दूसरी तरफ लाडला नवाज शरीफ जो इस बात से परेशान है कि इसको लाडला क्यों कहा जा रहा है। इस लाडले ने अपना बयानिया तश्कील देने का काम मंशूर कमेटी को सौंपा है। ये स्टोरी डॉन अखबार ने छापी है कि ये नवाज शरीफ लाडला रहना भी चाहता है और कहता है मुझे कोई लाडला कहे भी ना,
धांधली भी हो, मुझे हुकूमत भी मिल जाए, लेकिन लोग ये ना समझे। लेकिन अब 2023-24 है, अब लाडले की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। सारी दुनिया को पता चल गया है लाडला है और गलत लाडला है। फरमाइश की जा रही है कि किसी तरह कुछ भी हो जाए, इसको लाडले को मंजूर नजर होने का तासर खत्म किया जाए। लेकिन हुकूमत की इतना बायस्ड पॉलिसी है से लोगों के जहनों में ये बात नक्श हो गई और खुद नून लीग वाले शर्मिंदा होते हैं कि हम तो स्टैब्लिशमेंट को बुरा कहते थे कि 18 में स्टैब्लिशमेंट ने धांधली की, तो अब हमारे पर तो स्टैब्लिशमेंट की मोहर लग गई, हम तो इसके बगैर अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने, इस्तेकाम पार्टी तो पंक्चर हो गई, वो गुब्बारा उड़ने से पहले ही फट गया और उसके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने मट्ठी में जलसा किया और मुराद अली शाह ने कहा आइंदा इलेक्शन होंगे, पीपल्स पार्टी जीतेगी और भगोड़ा जो बार में भाग जाता है नवाज शरीफ की तरफ करके, उन्होंने कहा और वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। अवामी राय देखी जाए तो इमरान खान होंगे, लाडला देखे तो वो ख्वाहिश कर रहा है मैं आऊंगा, पीपल्स पार्टी देखे तो वो दावा कर रहे हैं। क्या अवामी राय से फैसला होगा या साजिशों से बंद कमरों के? फैसला जो भी होगा, अगर आइन के खिलाफ हुआ तो इंतशार में इजाफा होगा, जमहूरियत कमजोर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।